जय जय साथियों, सोहम गोरक्ष गुरुवे नमः, सोहम गोरक्ष गुरुवे नमः, सोहम गोरक्ष गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप और आपका प्यारा परिवार सुखी, संपन्न और खुशहाल होगा। तो साथियों, आज मैं आपको रामायण की जितनी भी चौपाइयाँ हैं वो सब अपने आप में मंत्र हैं। उनकी हर चौपाई में हर दुख को दूर करने का राज छिपा हुआ है। तो आज मैं आपको दो ऐसी चौपाई बता रहा हूं जिससे धन और सुख बरसता है, बशर्ते उन चौपाइयों को प्रयोग कैसे करना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है और ये विधान मैं आज यहाँ पूरा बताऊंगा कि उसे कैसे प्रयोग करना है, क्या करना है जिससे वो लाभ देंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि चौपाइयों में ये अपने आप में मंत्र हैं और ये जो है इतना बड़ा रहस्य इसमें छिपा हुआ है कि इसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आपने नियमानुसार इन चौपाइयों का स्मरण मंत्र के रूप में जाप कर लिया तो आपको धन, वैभव, सुख और संपत्ति बरवस मिल जाएगी। तो आज मैं आपको दो ऐसी चौपाई बता रहा हूं जो धन की वर्षा करती हैं और इसका जाप करने वाले को, मतलब अपने साधक को, कभी गरीब नहीं रहने देते। जो इनका साधक होगा, जो इन चौपाइयों का जाप रोजाना करता होगा, वो कभी गरीब रह ही नहीं सकता है। वैसे तो भिन्न भिन्न कार्यों के लिए इसकी भिन्न भिन्न चौपाइयां हैं और अत्यंत प्रभावी भी होती हैं। ये इनमें इष्ट फल की प्राप्ति तुरंत होती है। अब लेकिन ये करना कैसे है? तो इनको करने के लिए आप प्रातः सूर्योदय के पहले इनका जाप किया जाता है। आप सूर्योदय के पहले उठ जाइए और नहा धो करके फ्री हो जाइए और फिर पीले आसन पर बैठ करके, पीले ही कपड़े पहन करके भगवान राम के चित्र के सामने, पूरा राम परिवार का चित्र रख लेना। उनके सामने एक शुद्ध घी का दीपक जला करके, धूप दीप जला करके, और फिर आप इस चौपाई का जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, आप कम से कम एक माला, और वैसे आप अगर 11 माला रोज करते हैं तो फल मिलने में बहुत कम समय लगेगा। तो धन की चौपाई क्या है जो आपको धन प्रदान करती है? वो चौपाई है, सुनिए। और इसका विधान भी बताऊंगा कि कैसे करना है। अभी पहले चौपाई सुन लीजिएगा। मर्कटेश महोत्साह सर्व शोक विनाशनम, शत्रु संहार में रक्ष, श्रियम दापय में प्रभो। ये मंत्र स्वरूप ये चौपाई, इतनी चौपाई ली गई है मंत्र के स्वरूप में। आपको इतनी जाप करना है, इससे धन की वर्षा होगी। धन की व्यवस्था आपको कहीं ना कहीं से होती रहेगी। अनेकों आपके व्यापारिक मार्ग खुल जाएंगे, यानी धन आने के रास्ते ऑटोमेटिक अपने आप बन जाएंगे। तो इसे जाप करना है 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला या 11 माला, जितना संभव हो सके आप उतना जाप करिएगा।
और जाप जितना करते हैं उसका दशांश हवन करना पड़ेगा आपको, तभी ये फलीभूत होंगी। भाई लोग कहते हैं मैं तो रोज पढ़ता हूँ रामायण, फिर हमको क्यों नहीं लाभ होता है? भाई इसका एक विधान होता है, इसे आप तांत्रिक तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा। उसका सही तरीका है यही है कि आप इसका 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 या 11 माला आप पढ़ें और फिर उसका दशांश हवन का मतलब होता है जैसे आप 1 माला पढ़ रहे हैं तो उसका 11 बार कम से कम हवन कर दीजिएगा इसी मंत्र के द्वारा। हवन इस मंत्र में लास्ट में स्वाहा लगा करके आप हवन कर दीजिएगा, तब ये आपको लाभ देगा। अब हवन किस चीज का करना है ये भी आप सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। भाई हवन किससे करेंगे? तो हवन के लिए आपको लेना पड़ेगा चंदन का चूरा, दाल, कोई भी एक दाल ले लें आप, और पीली दाल लें तो ज्यादा अच्छा होगा, तिल, घृत यानी घी, अक्षत यानी चावल, अगर तगर, ये दोनों चीजें आपको पंसारी की यहाँ मिल जाएंगी, केसर, जवा, नागरमोथा, 5 प्रकार की मेवा, अंगूर, ये चीजें आप ले सकते हैं। और इन चीजों से आपको दशांश हवन करना है, इससे आपका लाभ शुरू हो जाएगा। दूसरा मंत्र है जो सुख और संपत्ति दोनों देता है। सुख भी देगा, पारिवारिक सुख और संपत्ति। यदि परिवार में सुख नहीं है तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो मंत्र क्या है? मंत्र है करोतु शाना शुभे त्वरीश्वरी शुभानि भद्रव्य भ्यंतु चापदा। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिएगा। करोतु शानः शुभ हेत्वरीश्वरी शुभानि भद्रव्य भ्यंतु चापदा। तो ये है मंत्र, और यह मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो इस मंत्र का जाप आपको करना है, और जितना भी आप मंत्र जाप करें, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, जितना भी करें उसका दशांश हवन जरूर करें। हवन की सामग्री हमने बता ही दी है। और जब हवन करें तो जिस मंत्र से भी करें उस मंत्र के पीछे स्वाहा लगा दें आप, तो आपका कार्य सफल हो जाएगा। तो साथियों, ये बड़ा ही चमत्कारी चौपाई मंत्र हैं, आप करिएगा और इसे लाभ उठाइएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ।